तो रेप की खबरें इतनी ज़्यादा भारत में अब तो इतनी ज़्यादा आती हैं। सोशल मीडिया खोलो, यहाँ रेप, वहाँ रेप, रेप ही रेप, लड़कियों के भाई। किसी को कोई खास फ़र्क भी नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि सबको पता चल गया कि होना तो कुछ है नहीं, तो बोल के चिल्ला के क्या ही हो जाएगा, है ना। क्योंकि जिसको सुधार करना चाहिए वो ही इस मामले में बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं दिखती हैं, तो फिर और क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद तो सिर्फ सॉल्यूशन एक ही बचता है कि पेरेंट्स के ऊपर ही जिम्मेदारी है कि जितना हो सके बस, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों का ही ध्यान रखें, क्योंकि आज के समय में ना लड़की सुरक्षित है ना लड़कियां, दोनों को ही सुरक्षा की ज़रूरत है। क्योंकि हमें पता है कि अभी हमारी सरकार, कानून इतना तैयार अभी नहीं है कि वो इन लोगों की सुरक्षा कर सके। एजुकेशन, जितने मॉरल वैल्यूज़ हम बच्चों को घर में सिखा सकते हैं, स्कूल में तो सिलेबस पूरा करने का इतना प्रेशर होता है ना, लेकिन फिर भी उन सिलेबस पूरे करने के बीच में ही वो हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को जितना हो सके सही चीज़ों के बारे में बताना, उनके विचार जानना, वो क्या सोचते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, है ना। क्योंकि वही बात है, जब तक बच्चे उन चीज़ों से फेमिलियर नहीं होंगे वो भी नहीं सोच पाएंगे, ज़रूरी ये है ना। दूसरी बात तो फिर पेरेंट्स के ऊपर ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जितना हो सके अपने बच्चों का, लड़के और लड़की दोनों का ही विशेष रूप से ध्यान रखें, उनको बताएं कि इस तरह की सिचुएशन हो तो क्या, कैसे करें, कैसे डील करें, यही कर सकते हैं। क्योंकि इससे ज़्यादा सुरक्षा को लेकर के, इन सब मामलों को लेकर के हम किसी दूसरे से कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई भी आपकी सुरक्षा का भार अपने ज़िम्मे उठाएगा, या समाज या सोसाइटी या ये आपके लिए सुरक्षित स्थान या सुरक्षित स्थल बन सकते हैं, किसी भी रूप में नहीं बन सकते, ठीक है। क्योंकि वही बात है, जब तक अपराधियों को अपराध का डर नहीं होगा लोगों में, तब तक कुछ भी नहीं सुधर सकता, ठीक। तो अभी रेप के जितने भी मामले चल रहे हैं, चाहे वो राजस्थान का केस हो, गंगानगर का, चाहे वो गाजियाबाद का भी एक कल सुनने में आया, गाजियाबाद में भी गैंग रेप हो गया 7 साल की बच्ची से, है ना। तो ये जितनी भी खबरें चल रही हैं, इवन कल ये सारी खबरें जब चल रही थी मुझे मूवी याद आ गई। मूवी बाहुबली थी और मूवी का जो सीन था वही वाला, जहाँ पे वो जो है देवसेना जो हीरोइन है उसमें, देवसेना के साथ जो एक सेनापति जो है उसके साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है और देवसेना जो है उसका हाथ काट देती है। उसके बाद जब बाहुबली आता है फैसले के उस पर, और बाहुबली जब आता है तो वो सीधा बोलता है कि औरत के साथ इस तरह की हरकत करने वाले का हाथ नहीं काटते हैं उसका गला, है ना। और वो पर पता है सोसाइटी के लोगों की भी ये बात है कि उन्हें ये सारी चीज़ें ना सिर्फ और सिर्फ मूवी में अच्छी लगती हैं, है ना, कि औरत के साथ अगर इस तरह का हरकत कोई भी व्यक्ति करे तो इसके साथ किस तरीके का बिहेव होना चाहिए। ये चीज़ें हमें सिर्फ मूवीज़ में अच्छी लगती है। मूवीज़ में रेपिस्ट को गोली भी मार देते हैं, एनकाउंटर भी कर देते हैं, उनके साथ बुरे से बुरा जो भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ये मूवीज़ में अच्छा लगता है। क्योंकि रियलिटी में आएंगे तो सबको कहीं ना कहीं होता है कि हम क्यों पढ़ें, हमारा मसला थोड़ी ना है, हम क्यों बेकार के चक्करों में पड़े, हम फंस जाएंगे, वो तो बच जाएंगे। ये सारी चीज़ें रियलिटी पिक्चर की दुनिया से बहुत अलग होती है, बहुत डिफरेंट होती है। लेकिन फिर बात ये है कि कोई तो कोशिश करे, जैसे कि कौन थी वो, एक फूलन देवी, है ना, फूलन देवी थी शायद, हाँ वही थी, जिनका रेप हुआ था, लोगों ने मिलकर के उनका रेप किया था और उसके बाद उन्होंने लाइन से सबको गोली मार दी थी। बाद में वो डाकू फूलन देवी के नाम से फेमस हुई। तो जब कोई भी अपने साथ होने वाले गुनाह की सज़ा खुद से देने लगता है लोगों को, तो वो डाकू, गुंडे, बदमाश, पता नहीं किस किस नाम से सोसाइटी जो है उन्हें फेमस कर देती है ना। अपने लिए आवाज़ उठाना मतलब आपने शायद बहुत बड़ा अपराध कर दिया, आपको अपने लिए नहीं बोलना चाहिए था। फूलन देवी के साथ भी तो यही हुआ, है ना, उनको डाकू के नाम से फेमस कर दिया। जबकि ये है कि हर इंसान के पास कम से कम इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि वो खुद के साथ होने वाले इनजस्टिस बिहेवियर के लिए बोल सके,
इतनी आवाज़ तो हमेशा हर इंसान को अपनी ऊंची रखनी चाहिए, है ना। वो चीज़ है, वो ज़रूरी भी है। अब अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में जिन बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना, रेप वगैरह की हरकतें जो भी हो रही है, हमें पता है कि वो बच्चे आवाज़ नहीं उठा सकते, वो भी बहुत छोटे हैं, है ना। लेकिन जो उनके उनके उनको जन्म देने वाले हैं, तो फिर ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, क्योंकि वही बात है। लेकिन अब पता है ये चीज़ लड़कियों के साथ इस तरीके की हरकत सोसाइटी में इतनी नॉर्मल बात हो गई, इतनी नॉर्मल कि अब लोग इस बात को सीरियसली भी नहीं लेते। अब उन्होंने सीरियसली लेना छोड़ दिया। अब सीरियसली इस बात को लिया जाता है कि लड़कियां लड़कों के साथ बहुत गलत करने लगे हैं। इस बात को जोर शोर के साथ सुनाया जाता है। मेरा सवाल ये है कि लड़कियों को ये सब करने पे मजबूर किसने किया? लेकिन हाँ, मैं इस बात को भी मानती हूँ कि जिन लड़कों के साथ ये सारी चीज़ें उनके साथ नहीं होनी चाहिए थी, मतलब ठीक है। लेकिन फिर ये है ना कि दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक। वो इवन कल एक वो थी कि किसी मुस्लिम मौलाना ने ये बात बोली है, कोई मुस्लिम व्यक्ति है, उसने बात बोली है कि लड़कियां शादी करने में देर करती हैं, इसलिए जो है उनके साथ रेप होता है, उनके साथ रेप जैसी घटनाएं होती हैं। अच्छा, तो उस व्यक्ति की स्टेटमेंट थी कि लड़कियां शादी करने में देर करती हैं इसलिए उनके साथ रेप होता है, ठीक है। अब उस व्यक्ति ने शायद, वो जो भी व्यक्ति थे, उन्होंने शायद बच्चों के साथ रेप की दुर्घटनाएं नहीं सुनी, है ना। उन्होंने कुछ महीनों की बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटनाएं नहीं सुनी। उन्होंने एजिड महिला के साथ, एक 70-80 महिला के साथ होने वाली दुष्कर्म की घटनाएं नहीं सुनी, इसलिए शायद उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी। लेकिन उनका शायद कहने का ये मतलब है कि लड़कियां जैसे ही पैदा हों उनकी शादी कर देनी चाहिए ताकि वो सेफ रहे, ताकि उनका रेप ना हो, या फिर जिसके साथ उसकी शादी हो रही है सिर्फ उसे अधिकार मिल जाए, है ना, उसके साथ कुछ भी करने का, फिर उसको ये अधिकार मिल जाए कि वो उसके साथ जो भी करे, जैसा भी व्यवहार करे, सब उसके लिए सही है। ये सोच है इन लोगों की लड़कियों को लेकर के। यहाँ पे भी किसी दूसरे को ये नहीं कहना है, पुरुष को, कि आप लोग सुधरो, अपनी मानसिकता ठीक करो लड़कियों को लेकर के, है ना, वो नहीं बोलना है। पुरुष को अगर ऐसा बोल देंगे तो क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे यार, आदमी समाज में, ये नहीं कह रही बिल्कुल भी सारे पुरुष ही ऐसे नहीं यार, सारे पुरुष ऐसे नहीं है, ठीक है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं और इस सोसाइटी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, अच्छी लड़कियां भी हैं, बुरी लड़कियां भी हैं, अच्छे लड़के भी हैं, बुरे लड़के भी हैं, है ना। अब हम किसी 2-4 की हरकतों से उस पूरे वर्ग को तो गाली नहीं दे सकते ना, वो गलत है, वो कर भी नहीं सकते, है ना। एक ही गलती की सज़ा पूरा समाज या पूरा पुरुष वर्ग या पूरी महिला वर्ग क्यों भुगते, लेकिन हम ऐसी गलती करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम एक ही गलती, अब जैसे कुछ लड़कियों ने जो भी हरकतें की उसके हिसाब से बहुत से लोगों की टिप्पणी होगी, लड़कियों को आज़ादी नहीं देनी चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं लड़कियां बड़े शहरों में जाकर के बिगड़ जाती हैं, लड़कियां अगर ऐसे कपड़े पहने तो बिगड़ जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें निकली हैं, बहुत सारी मानसिकता इस तरह की चीज़ें बाहर आई हैं, ठीक है। लेकिन फिर बात वही है कि सिर्फ कुछ लोगों की गलती, हम पूरे समाज को तो उस तरीके से उसके बारे में निष्कर्ष नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि सबका सोचने का तरीका, सबके जीवन की परिस्थिति सब अलग अलग होती हैं, सब एक जैसी नहीं होती हैं। दूसरों के विचार, दूसरों की ज़िंदगी अगर दूसरे इंसानों को थोपने लग जाए तो चल गया समाज को, ठीक। ऊपर से सोसाइटी में ये चीज़ें बढ़ती ही रहेंगी जब तक इनका एक स्थायी समाधान नहीं निकल जाता। और स्थायी समाधान सिर्फ और सिर्फ निकलेगा राजनीति और सरकार के द्वारा, और कोई तरीका नहीं है इनका सुधार करने का, लोगों का, या जो समाज में इस तरह की घटनाएं चल रही हैं इन सब चीज़ों का सुधार करने का और कोई भी तरीका नहीं है। सिर्फ ये एक ही सुधार है, और इस सुधार को करने के लिए अगर हमें राजनीति को भी परिवर्तित करना है तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा। हमें खुद के जो हम विचार हैं हमारे, वो हमें बदलने पड़ेंगे सरकार को, राजनीति को लेकर के, है ना। क्योंकि वाकई में हमें पता है बिल्कुल
अगर भारत की आज के संदर्भ की अगर हम बात करें तो भारत के पास ना कोई विचार बचा है, ना कोई आइडियोलॉजी है, ना अपना उसका कोई दृष्टिकोण है, कुछ नहीं है। भारत को सच में अब एक बिल्कुल एक नए एक फ्रेश आइडिया की ज़रूरत है, ठीक है, जिसमें अतीत का कुछ भी ना हो, सिर्फ अच्छे विचार। वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे विचार सिर्फ और सिर्फ भारत के ही हों, वो अच्छे विचार, क्योंकि यार हर देश में जब बुराई, कहीं भी बुराई बहुत ज़्यादा जड़ें जमा चुकी है, तो हर जगह रिफॉर्म हुए हैं, हर जगह क्रांति हुई है, हर जगह आंदोलन हुए हैं, है ना, हर जगह चीज़ें हुई हैं, और उन आंदोलनों क्रांतियों के द्वारा सुधार भी हुए हैं। हम किसी भी देश को उठा लें, ठीक है, जब किसी भी देश पर बहुत बुराई ने बहुत ज़्यादा पकड़ बनाई है, अपनी जड़ें गहरी की, तो वहाँ पे सुधार के लिए बहुत सारे लोग भी तैयार हुए हैं, और बहुत सारे नए विचारों ने जन्म भी लिया, और बहुत सारी नई विचारधाराएं पैदा भी हुई हैं, ठीक है। बात ज़रूरी ये है कि सबसे पहले हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि समस्या है ना, हमारी राजनीति में समस्या है, हमारे धर्म में समस्या है, हर चीज़ पे समस्या है। सबसे पहले हमें उस समस्या पर एकजुट होना पड़ेगा कि समस्या है। जब समस्या पर एकजुट हो जाएंगे तो समाधान भी निकलना शुरू हो जाएगा। समाधान के लिए हम खुद ही आगे आ जाएंगे, है ना। लेकिन सबसे पहले हम सब लोग कम से कम इस एक बात पे तो एकजुट हो। हम तो इस एक बात पे एकजुट नहीं होना चाहते, है ना। हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारा स्थान, है ना, हमारा वर्ग, ये सारी चीज़ें आड़े आती हैं, है ना। सबसे पहले इन सारी चीज़ों से अलग हटना पड़ेगा अगर भारत को सच में सारी गंदगी से दूर करना है तो, वरना कोई तरीका नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है, ठीक है। धर्म को लेकर के अंधविश्वास जिस कदर बढ़ता जा रहा है, जिस कदर बढ़ रहा है भाई, वो सच में देख देख के अब दिमाग ख़राब होता है, ठीक है। क्या फ़ायदा है यार लोगों के पढ़े लिखे होने का, अगर पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की हरकतें करेंगे, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है, गलत लोग तभी बढ़ते हैं जब सही लोग या तो चुप रहते हैं या एक्टिव नहीं रहते हैं। ये बात सही है। अगर हमें लगता है कि हम लोग सही हैं, हमारे विचार सही हैं, हमारा दृष्टिकोण सही है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो फिर सबसे ज़रूरी है कि जो सही लोग हैं, जो सही बात करते हैं, उनको एक्टिव ज़रूर होने की ज़रूरत है। सबसे ज़रूरी चीज़ तो फिलहाल यही है कि धर्म के नकली ठेकेदार जिस तरीके से गलत धर्म को और गलत धर्म का कीड़ा लोगों के दिमाग में घुसा रहे हैं ना, वो और भी ज़्यादा समाज में इन सारी चीज़ों को बढ़ा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। एजुकेशन, शिक्षा, अब हम बहुत ज़्यादा पढ़ने के शौकीन नहीं हैं। हमारा ज़्यादा ज्ञान इसी चीज़ से निकलता है कि हम सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। अलग से कोई बुक्स भी नहीं पढ़ते, अलग से कोई ज्ञान ग्रहण नहीं करते, अलग से कुछ जानने की कोशिश नहीं करते। चैट जीपीटी से पूछते हैं आजकल तो हम सारी चीज़ें, है ना। चैट जीपीटी ने भी कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा आलसी बना दिया, क्योंकि अब हम कुछ अलग विशेष रूप से कुछ पढ़ना नहीं चाहते। इसने भी बहुत ज़्यादा आलसी बना दिया यार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने की, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं ना, जहाँ ऐसे मान लो कि कोई यज्ञ चल रहा हो, यज्ञ शुरू होने वाला, और उस यज्ञ में हम सबको अपनी आहुति देनी है थोड़ी थोड़ी जा करके, जो भी हम कर सकते हैं। कोई बोल के करेगा, कोई लिख के करेगा, कोई कोई नाटक के माध्यम से करेगा, कोई गाने के माध्यम से करेगा। जिसके पास जो स्किल है उसके माध्यम से वो आगे बढ़ेगा। समाज में जो भी अपना योगदान किसी भी रूप में कर सकता है वो करेगा, और वो ज़रूरी भी है आज के समय में, क्योंकि सही लोगों के पास जो भी स्किल है, जो भी सही जानते हैं, जो भी सच को देख रहे हैं, ऑब्जर्व करते हैं, है ना, जिनके पास भी दृष्टि है सही और गलत को समझने की, कम से कम वो तो चुप नहीं रहेंगे। बोलना उनकी जिम्मेदारी भी है, और जिम्मेदारी से ज़्यादा उनका कर्तव्य, जो कि उन्हें निभाना पड़ेगा। स्वार्थवश नहीं, मजबूरी में कह सकते हैं, बोलना अब उनकी मजबूरी है।